तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज महफूज और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीएससी की इस स्पेशल क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट 5 डाइजेशन और रिस्पायरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। डाइजेशन और रिस्पायरेशन से रिलेटेड ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर सीरीज है। पिछले दो वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने वेरियस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिज्म हैं, उनको डिस्कस किया था। चाहे वो ऑटोट्रॉफस है और उनके जो वेरियस टाइप हैं, फोटो ऑटोट्रॉफस एंड कीमो ऑटोट्रॉफस, उसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने जो हेटेरोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म हैं उसके जो वेरियस टाइप हैं, चाहे वो होलोजोइक हो, सेप्रोजोइक हो, सेप्रोफाइटिक हो या फिर पैरासाइटिक हो, और इन सब के जो वेरियस टाइप्स थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था मिक्सोट्रॉपस जो एनिमल है उनको हमने डिस्कस किया था। जो सेकेंड वीडियो लेक्चर सीरीज हमारा था उसमें जो हमने डिस्कस किया था वेरियस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है, यानी फूड पार्टिकल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फूड पार्टिकल, उनके आधार पे हमने वेरियस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रोफेगस ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मैक्रोफेगस ऑर्गेनिज्म हो, उनको हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ में फ्लूइड फीडर या सॉफ्ट टिश्यू फीडर जो है उनको भी हमने डिस्कस किया था, और इनके फूड को लेने की जो वेरियस मैकेनिज्म है, जो वेरियस मॉडिफिकेशन इनमें हुए हैं इन फूड को लेने के लिए, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हमने अपने इस वीडियो में हम उसी सीरीज में जो फर्दर हमारे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह करेंगे फूड के बारे में कि फूड क्या है। तो फूड इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस संसार के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वह है फूड। जो हमारा फूड होता है इसमें वेरियस प्रकार के कंपोनेंट से ये मिलकर बना होता है। ये जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट होते हैं उनसे मिलकर ये हमारा भोज्य पदार्थ, यानी कि भोजन, जो हमारा फूड जो है वह मिलकर बना होता है। अगर हम इसी बेस पर अगर फूड को क्लासीफाई करें, इसमें से जो फूड होते हैं, जो कुछ माइक्रो मालिक्यूल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं मैक्रो बायो मालिक्यूल होते हैं, यानी इनसे ये मिलकर बने होते हैं, जिसमें आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर, विटामिन, ये सारे के सारे आते हैं। यानी इसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें इनके साइज के आधार पे, इनके सॉल्युबिलिटी के आधार पे और इनके डिफ्यूजिबिलिटी के आधार पे, तो हम लोग दो मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। तो आइए इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो डिस्कस करेंगे वह करेंगे टाइप्स ऑफ फूड बेस्ड ऑन साइज, सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी। यानी कि जो फूड है उनकी साइज के आधार पे, सॉल्युबिलिटी के आधार पे एंड डिफ्यूजिबिलिटी के आधार पे अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो हम पाएंगे कि जो फूड है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिफ्यूजिबल फूड और दूसरा होता है नॉन डिफ्यूजिबल फूड। तो पहले बात करते हैं डिफ्यूजिबल फूड, यानी ये ऐसे फूड मटेरियल होते हैं, ये ऐसे माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो इजीली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनको कोई स्पेशल टाइप के डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंतर्गत कितने प्रकार के जो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल आते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो फूड के जितने भी सिंपलेस्ट या मोनोमर होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर की बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे मोनोसेक्राइड। सिंपल शुगर लाइक हमारे जो है ग्लूकोज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे हैं, यानी कि अमाइनो एसिड हमारे हो जाएंगे। लिपिड की बात करें तो लिपिड के जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे हैं वो हमारे इसमें हो जाएंगे। वाटर जो है वाटर हमारा हो जाएगा। इसमें हमारे जो मिनरल्स होते हैं ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे कहलाएंगे डिफ्यूजिबल फूड कहलाएंगे। यानी डिफ्यूजिबल फूड क्या होते हैं, ये रीडली सॉल्युबल इन वाटर, ये आसानी से पानी में घुल जाने वाले होते हैं। एंड डिफ्यूज थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, और
इंटेस्टाइनल वाल के द्वारा ये आसानी से ब्लड में घुल जाते हैं, लिम्फ में घुल जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो हमारे आते हैं माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स, यानी जो छोटे छोटे आकार के जो फूड होते हैं, मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे वाटर आते हैं, जैसे हमारे मिनरल्स आते हैं, सिंपल शुगर इसमें आ जाएंगे, हमारे अमाइनो एसिड आएगा और हमारे विटामिन्स आते हैं। सेकेंड जो बात करेंगे वो नॉन डिफ्यूजिबल फूड के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो इजीली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इनको स्पेशल टाइप के डाइजेशन की आवश्यकता होती है। इनको मैकेनिकली और केमिकली द्वारा इनका डाइजेशन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो फूड मटेरियल होते हैं ये आम तौर पे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में होते हैं एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज थ्रू द ब्लड, यानी डायरेक्ट इनको ब्लड के द्वारा हम लोग इनको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको बहुत सारे मैकेनिकली एंड केमिकली प्रोसेस के द्वारा हम इनका डाइजेशन करते हैं। इस तरह के जो फूड मटेरियल होते हैं, इन तरह के फूड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स में किस तरह के फूड मटेरियल आते हैं, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारे के कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में हमारा आएगा पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड है। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो हमारे आते हैं नॉन डिफ्यूजिबल फूड के अंतर्गत आते हैं। यानी फूड को हमने दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है। पहला डिफ्यूजिबल का मतलब होता है ऐसे जिसमें हमें डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और इजीली ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं। इसमें जितने भी हमारे मोनोमर आते हैं, चाहे हमारे कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे मोनोमर हैं, सिंपल जो शुगर है जैसे हमारा का ग्लूकोज है, ये इसमें आ जाएंगे, हमारे वाटर आ जाएंगे, हमारे मिनरल्स आ जाएंगे और हमारे जो विटामिन्स हैं वो हमारे आ जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे प्रोटीन के जो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अमाइनो एसिड है, ये सारे के सारे आ जाते हैं जिसको हम लोग इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप का था वो था नॉन डिफ्यूजिबल, मतलब इसको आपको डाइजेशन करने के लिए आपको डाइजेशन की रिक्वायर आपको होती है, यानी कि आपको इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत पड़ती है, चाहे आप मैकेनिकली एंड केमिकली प्रोसेस के द्वारा। इस तरह के जो फूड मटेरियल होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जैसे कि हमारे पॉलीसेकेराइड, जैसे हमारे के ओलिगोसेकेराइड, हमारे प्रोटीन, हमारे फैट यानी कि लिपिड, और इसके साथ हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और न्यूक्लिक एसिड जो हमारे हैं वो सारे के सारे इस तरह के फूड मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बात करते हैं इसी तरह के जो फूड मटेरियल होते हैं उनको डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है और किस तरह से इन फूड मटेरियल को हम लोग इनका ब्रेक डाउन करते हैं, किस प्रकार से इनका डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे डाइजेशन को, यानी कि पाचन क्या होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए डाइजेशन जो है वो एक मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड biochemical process to degrade या hydrolyze or break down the larger and complex molecule into their simplest smallest absorbable form। तो जो पाचन होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो लार्जर और जो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, उनका हम लोग जल अपघटन करते हैं यानी कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि वह उन घटकों में नहीं टूट जाए जिन घटकों से उनका फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद इनको हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी इनका अवशोषण बॉडी के द्वारा कर लिया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। यानी डाइजेशन के आधार पे अगर हम लोग जीवों को क्लासिफाई करें कि जो डाइजेशन जो हमारा होता है वो कहाँ पे होता है, क्या यह कोशिका के अंतर्गत होता है या कोशिका के बाहर होता है, यानी कि अगर हम लोग क्लासिफाई करें डाइजेशन को दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाइजेशन बेस्ड ऑन साइट ऑफ फूड, तो साइट ऑफ फूड के आधार पर अगर हम लोग डाइजेशन को क्लासिफाई करें तो दो मेजर
कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा है इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब पहला है अंतःकोशिकीय पाचन, दूसरा है बाह्य कोशिकीय पाचन। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वह करेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता क्या है। नाम से इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है इस प्रकार का जो डाइजेशन होता है वो जो माइक्रोफेगस जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, जो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये फूड के रूप में लेते हैं। और कहाँ पे लेते हैं, इस प्रकार का जो डाइजेशन होता है वह होता है फूड वैक्यूल के अंतर्गत इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो कोशिका का जो जीवों की जो कोशिका होती है उसमें जो फूड वैक्यूल्स होता है वहाँ पर इनका डाइजेशन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं उनमें जो डाइजेशन की प्रोसेस की जाती है वो किया जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन किया जाता है। इसमें जो एनिमल होता है वो क्या करता है, वो एक विशेष टेक्निक के द्वारा यानी कि जीवों को ट्रैप करता है और ट्रैप करके उनका इनगल्फ कर लेता है, उनको फैगोसाइट कर लेता है और उनको पिनोसाइट कर लेता है। यानी इस फूड मटेरियल को ये फूड वैक्यूल में लेकर जाता है और जहाँ पर जाकर के इनका डाइजेशन होता है। तो इस प्रकार के जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है किसमें पाई जाती है, तो जितने भी हमारे प्रिमिटिव एनिमल हैं, जो वेल डेवलप्ड एनिमल नहीं है, जो सुविकसित एनिमल नहीं है, उनमें इस तरह की प्रोसेस होती है। जैसे कि जितने भी हमारे प्रोटोजोअन हैं उनमें ये सारे होते हैं, चाहे हमारे पैरामीशियम हो, चाहे हमारे अमीबा हो। इसके अलावा जो हमारे अन्य जो एनिमल हैं उन सब में, चाहे हमारे एम्फियाक्सस की हो, चाहे वह बैलेनोग्लासस हो, इन सभी में जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं उनमें इस तरह की प्रोसेस होती है। तो इनमें जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोपस प्रिमिटिव एनिमल होते हैं। प्रोटोजोअन इसमें आते हैं, हमारे सिलेंट्रेट इसमें आते हैं, इसमें हमारे हेलिमेंथ आते हैं और इसमें हमारे आते हैं लिमुलस आते हैं। इस तरह में जितने भी एनिमल होते हैं इनमें जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होता है इनसाइड विद इन द फूड वैक्यूल या इंडोसोम इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल थ्रू फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। सेकेंड टाइप का जो हमारा डाइजेशन है उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन का मतलब होता है ऐसे एनिमल में कोशिका के अंतर्गत पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता, बल्कि एक स्पेशल टाइप के जो एक ऑर्गन है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होता है जो बेलनाकार संरचना होती है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसके अंतर्गत एक बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा इन फूड का डाइजेशन किया जाता है। और इस तरह के जो एनिमल होते हैं वह लार्जर फूड जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन करते हैं, उनका डाइजेशन होता है। तो इस प्रकार के जो डाइजेशन होता है उसको हम लोग इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार का जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है किस प्रकार के जो एनिमल है उनमें होती है। तो जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, जो सुविकसित वेल डेवलप्ड जो एनिमल होते हैं, जैसे कि हमारे बात करें एनिलिड्स हमारे आ गए, हमारे क्रस्टेशियंस हमारे हो जाएंगे, हमारे इंसेक्ट्स हो जाएंगे, हमारे सिफेलोपोड्स हो जाएंगे, और जो हमारे जो कॉर्डेट्स जैसे कि मैमल्स जो हैं, इन सभी में जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है डाइजेशन की प्रोसेस इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। यानी एक कोशिका के बाहर एक विशेष प्रकार के, यानी इनसाइड द सेल पर कोशिका के बाहर एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसके अंतर्गत डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है। इस प्रकार के डाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं।
अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को क्लासीफाई करें, उसके वेरियस जोन को क्लासीफाई करें कि कहाँ पर मैकेनिकली एंड केमिकली प्रोसेस होते हैं, किस प्रकार से फूड का डाइजेशन होता है, तो हम लोग उसके फिजियोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो 4 मेजर कैटेगरी में हम लोग हमारे एलिमेंट्री कैनाल को यानी कि आहार नाल को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा है वह जो जोन है यानी जोन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी डिवीजन ऑफ लेबर। तो 4 मेजर कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, इनग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव एंड इग्रेसिव। इनग्रेसिव जोन का मतलब होता है ये ऐसा जोन होता है जहाँ पे फूड को इनटेक किया जाता है यानी कि इंजेक्शन किया जाता है, और यहाँ पर मैकेनिकली एंड बायोकेमिकल प्रोसेस यहाँ पर होते हैं जिसके लिए वेरियस जो ऑर्गन है वो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हमारा माउथ, जैसे कि हमारा बकल कैविटी, जैसे हमारे के टंग, टीथ, लिप, ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं ये मैकेनिकली एंड केमिकली प्रोसेस करते हैं और भोजन को डाइजेशन करते हैं। सेकेंड जो जोन हमारा आता है वो कहलाता है प्रोग्रेसिव जोन कहलाता है। इसको कहते हैं अर्ली डाइजेशन, यानी सबसे पहले जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग प्रोसेस माउथ के बाद जो होती है अर्ली डाइजेशन की बात करते हैं, तो वो उस जोन को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव जोन कहते हैं। यहाँ थोड़ा फास्ट डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, तो हमारे फेरिंग्स, हमारे फेरिंग्स, हमारे ईसोफेगस एंड हमारे जो स्टमक होते हैं वो उस जो ये यहाँ पर जो भोजन का जो पाचन होता है इसको हम लोग प्रोग्रेसिव जोन कहते हैं। जो थर्ड हमारा होता है वह होता है डिग्रेसिव जोन होता है। ये फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर भोज्य पदार्थों का अंतिम पाचन होता है। इसके बाद न डाइजेशन की प्रोसेस न तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। इस पार्ट को में कौन कौन से एनिमल आता है, कौन कौन से पार्ट हमारे आते हैं, वह हमारे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लास्ट हमारा है वह है एग्रेसिव टाइप का जो जोन कहलाता है। यह एक ऐसा जोन है जब हम लोग फूड पार्टिकल को, भोज्य पदार्थ का कंप्लीट डाइजेशन कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं तो उसको टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए स्टोर करके रखते हैं, एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो जहाँ पर इसको स्टोर करके फिशल मटेरियल को रखा जाता है, मल को रखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एग्रेसिव जोन कहते हैं। इसमें हमारे कौन आते हैं, तो इसमें हमारे आते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें हमारे रेक्टम और एनस आते हैं, ये सारे के सारे जो हैं उसको हम लोग कहते हैं एग्रेसिव। तो 4 मेजर जोन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। सबसे पहला है इनग्रेसिव यानी कि माउथ पार्ट, जहाँ पर मैकेनिकली और केमिकली द्वारा हम भोजन को डाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रोग्रेसिव जोन, जहाँ पर सबसे फास्ट जो अर्ली डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, जिसमें हमारे आते हैं फेरिंग्स, हमारे ईसोफेगस और हमारे स्टमक आते हैं। डिग्रेसिव जोन का मतलब होता है यहाँ पे फाइनल डाइजेशन की प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। इसके बाद डाइजेशन यानी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं किया जाता। फिर हमारा आता है एक्सक्रेसिव जोन, जहाँ पर टेम्परेरी रूप से फिकल मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है। वेरियस प्रकार के जो फूड हैं, जो डाइजेशन की जो प्रोसेस अलग अलग एनिमल में जो होती है, डिफरेंट एनिमल में होती है, उनको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी यानी कि महफूज प्राइम क्लासेस या मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और वहां पर मैं आपको प्रश्नों का ज़रूर आंसर दूंगा आपको। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, stay safe, stay healthy. This is Mahfouz and thank you for watching.